My lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई. कौन सा कार्ड निकला? ओके, जुलाई 2026, द डिटेल्ड वन. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is the Hierophant. Okay. In reverse, intention of your person, the Star. Future action of your person, Page of Wands. Your energy, Four of Swords. Okay. Your intention, Five of Swords. Oh. Your future action, Queen of Cups. And future of this overall connection, Nine of Swords in reverse. Bottom of the deck, the Judgment in reverse. ओवरऑल एनर्जी सही है, सही है, मस्त है, मस्त. योर पर्सन इज़ वेरी सीरियस फॉर यू एरीज. बहुत सीरियस है आपके लिए, बहुत डेडिकेटेड है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में. एंड ओके, 3 ऑफ कप्स. आई थिंक व्हाट आई एम गेटिंग इन एनर्जी एरीज कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो. यू ट्रीटिंग दिस पर्सन एज एन ऑप्शन. मेरे हिसाब से राइट नाउ आप लोग अभी एक रिलेशनशिप में नहीं हो, एक कनेक्शन में हो, एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कैजुअल सीन है या फिर ओ गो विद द फ्लो, कैजुअल वाली नौटंकी है, वो सब नहीं दिख रहा है. बट थोड़ी थोड़ी गाइडेंस आपके लिए एरीज, दैट्स इट. क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी, हल्की सी, नॉट टू मच, हल्की सी आपकी लग रही है. एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है फ्यूचर में. क्यों 9 ऑफ सोर्ड्स आया? बस एक बार 9 ऑफ, किस बात की टेंशन है यहाँ पे? सी 3 ऑफ कप्स अगेन, क्योंकि अभी भी 3 ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी. ओके, शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन एरीज. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली टॉरस. टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे दिख रहा है अनदर एरीज एंड आई विल से पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. देयर एनर्जीज एंड इंटेंशंस, ब्यूटिफुल एनर्जीज. हाइरोफेंट, देखो ये इंसान टाइम पास करने वाले लोगों में से नहीं है. पहली बात, ये टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं. लाइक इन देयर एनर्जीज राइट नाउ. हाइरोफेंट इन रिवर्स आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस. देखो ये इंसान राइट नाउ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता है. अगर आप लोग की एज बड़ी है, आप लोग लाइक मैरिज वाली एज में हो, तो दे आर इन दिस एनर्जी कि हाँ मुझे यार डेट करना है, रिलेशनशिप में आना है. एंड मैं अगर डेटिंग भी करना चाहता हूँ / चाहती हूँ, तो मुझे मेरा इंटेंशन शादी का, सेटल डाउन करने का ही है. टाइम पास तो नहीं कर रहा है इंसान, फॉर श्योर 100%, जितनी मुझे एनर्जी आ रही है. सो द हाइरोफेंट इन रिवर्स, लाइक आपको उस नजरिए से देख रहे हैं कि हाँ यार एरीज के साथ एक पोटेंशियल फ्यूचर देखा जा सकता है. एरीज काइंड ऑफ एक हस्बैंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, बट श्योरिटी नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप ही नहीं श्योर हो, तो ये क्या कहाँ से श्योर हो जाएंगे? सो इन देयर एनर्जीज दे आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस. अगर बात भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेरे हिसाब से व्हाट आई एम गेटिंग इन एनर्जी कि जब भी आपसे बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये इंसान अपनी पूरी 110% एनर्जी लगा रहे हैं इस रिश्ते में. पूरी एनर्जी लगा रहे हैं. मतलब यहाँ पे ये नहीं अरे बात नहीं करनी, अरे छोड़ो, फोन हाथ में, अरे हम 10 घंटे बाद बात करेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है. टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच जो होता है ना लोगों का, अरे ज़्यादा ही पीछे पड़ रहे हैं हम बाद में. टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच नहीं. इफ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, तो उस हिसाब से एक्ट करें, उस हिसाब से मेंटालिटी, उस हिसाब से अपनी एनर्जीज रख रहे हैं. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. पहली बात, यहाँ कहीं पर भी प्यार नहीं. लेट मी जस्ट टेल यू दैट प्यार में आप लोग कहीं नहीं हो. पसंद आपको करते हैं, यस, लाइक करते हैं, और आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं. वो पोटेंशियल देख रहे हैं, बट उतना श्योर नहीं, क्योंकि आप वो श्योरिटी नहीं दे रहे हो. देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज द स्टार. दे आर इंटेंशन में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. आपको ये भाई, ये इंसान ना बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल. शायद आप उतने गुड लुकिंग हो ना जनरल टर्म्स में, बट इनकी नज़र से आप बहुत सुंदर दिखते हो. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर. मतलब देखने वाले की ही आंख में सुंदरता होती है. भाई ये तो होता ही है.
ब्यूटी व्यूटी तो देखो, कोई इंसान ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किसने किए, कौन से किस गधे ने सेट किए हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? ब्यूटी स्टैंडर्ड वैंडर्ड कुछ होता नहीं है। जब कोई प्यारा लगने लग जाता है वो प्यारा लगने लग जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एरीज। सो इन देयर इंटेंशन विद द स्टार, पसंद करने लग गए हैं, प्यार में नहीं है, पसंद करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हाँ अगर एरीज के साथ मेरा एक रिश्ता बन जाता है तो बड़ा सही रहेगा। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, पेज ऑफ वॉन्ड। देखो फ्यूचर एक्शन भी अच्छा है, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, और बातचीत करेंगे। देखो ये कोई जल्दबाजी में नहीं कि आज के आज रिलेशनशिप में आना है। इन देयर फ्यूचर एक्शन बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके बारे में और जान रहे हैं। एनर्जीज अच्छी हैं, डिसेंट है, मतलब मुझे दिख रहा है ये बढ़िया इंसान है। कहीं पे भी धोखेबाजी, षड्यंत्र, बकवास, नौटंकी, थर्ड पार्टी, मुझे ये सब तो नहीं दिख रहा आपके पर्सन की एनर्जी में। ओवरऑल गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। योर एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू मच 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या यार, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच। अरे भाई तो दूसरे का क्यों टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करो? मेरे हिसाब से जब भी ये टेक्स्ट करते हैं आप इनको बहुत घंटों घंटों बाद रिप्लाई करते हो। एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, हाथ जोड़ती हूँ मैं। हर रीडिंग में, हर टैरो का रीडिंग में एनर्जी वाइसा वर्सा कर लिया करो, ठीक है? मुझे यहाँ दिख रहा है थोड़ा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एक टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है। गुड मॉर्निंग भेजा, ठीक है आप भैया मुझे कोई गुड मॉर्निंग भेजे, मैं तो भाई रिप्लाई नहीं करती, मुझे भैया 4-5 घंटा चाहिए। पहली बात तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग भेजता नहीं है, नहीं भेजता। सैड लाइफ है मेरी, बट एनीवे इन द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एरीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है आपका। अरे बाद में बात कर लेंगे, अरे छोड़ो, अरे लीव इट। जब लीव इट है, छोड़ो है, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है, तो दूसरे का टाइम एंड एनर्जी क्यों बर्बाद करो? देखो मेरा सीधा सीधा फंडा है, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो एरी, सिंपल सिंपल उसको मुंह पे बोल दो कि देखो हम भाई बहन जो भी हो आप, XYZ इंसान हो, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम आपको टाइम एंड एनर्जी देने में बिलीव नहीं करते, आप जाइए, आप अपना रास्ता नापिए प्लीज। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सामने वाला इंसान हमसे ऐसे बिहेव करे, वैसे बिहेव करे। अगर जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो वो चीज एक्ट करो। इफ यू डोंट लाइक कि पीपल शुड गोस्ट यू, यू शुड ऑल्सो नॉट गोस्ट समवन। इफ समवन इज टेकिंग आउट देयर टाइम, अपना टाइम निकाल रहे हैं, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल करें, तो उस चीज की इज्जत करो। हमेशा याद रखो ये, सामने वाले का टाइम एंड एनर्जी की, अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपकी टाइम एंड एनर्जी की रिस्पेक्ट करें तो आप भी करो। यही लोगों की प्रॉब्लम होती है, हमारा टाइम एंड एनर्जी बाकी जाए भाड़ में, हमें नहीं मतलब है। सो थोड़ा सा ये टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है आपका। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम ही उन्होंने 9 बजे टेक्स्ट किया तो आप 9:01 पे टेक्स्ट बैक करो, नो, बट इट्स ऑल अबाउट दैट इनिशिएट, कि आप इनिशिएट कितना कर रहे हो, एफर्ट कितना डाल रहे हो। ऑफ कोर्स डालो मेहनत, मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ाई करते टाइम आप कॉल करो, टेक्स्ट करो, नो, पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आप फोकस करो, बिल्कुल करो, बट थोड़ा एफर्ट डालो। नहीं इंटरेस्टेड हो तो मुंह पे बोल दो एरीज। यहाँ पे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, पहेलियां बुझा रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जी, आज रात उनके मन में क्या चल रहा है वो सब नौटंकी देख रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। रियल लाइफ में आप इग्नोर करो और एट द सेम टाइम टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। दैट्स देयर एनर्जी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका पर्सन भी टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखता है आपके में, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत आजकल बहुत काफ़ी कुछ पता लग रहा है। मुझे लगा सिर्फ हमारा ये कम्युनिटी बहुत छोटी है। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये कम्युनिटी बहुत छोटी, बहुत कम लोग ही देखते हैं, 10 लाख में से शायद 10,000 लोग ही, बट एक्चुअली में बहुत लोग देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज़। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ही ये सब ट्रेंड है। इंस्टाग्राम पे मत देखो, वो भैया क्लिक बेट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ मत देखो, यूट्यूब पे देखो। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी हैविंग एन ऑप्शन इज नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से। इन योर इंटेंशन आप शायद 2-3 लोगों को आपने अपने ऑर्बिट में रखा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, नो, या इमोशनली इन्वॉल्व हो, नो, बट आप शायद इनसे भी बात कर रहे हो, उनसे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, दैट्स फाइन। बट मेरे हिसाब से ना पर्सनली एक चीज़ बताऊँ, हमेशा ना एक टाइम पे एक ही इंसान पे फोकस किया करो। ये एक रूल बनाओ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू एरीज, आप कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन की भावना में आ रहे हो। यार इस लड़के में ये है, उस लड़की में ये है, नहीं वो ये है, तो क्या होता है ना, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय।
आप इस इंसान में आपको 10 चीजें अच्छी लगेंगी, 5 चीजें बुरी लगेंगी, उस इंसान में 10 चीजें अच्छी लगेंगी, 6 चीजें खराब लगेंगी। तो कंपैरिजन ही करते रहोगे ना तो वो पार्टनर नहीं मिल पाएगा आपको। लाइफ में एक चीज समझो, सबके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयां भी होती है। You have to compromise, you have to sacrifice at certain level in life if you want a relationship, marriage, etc. वरना अकेले रहो, सिंगल रहो। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं दुनिया में, याद रखना। हर चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलती, लाइफ ऐसी ही है। सो इन योर इंटेंशन विद द 5 ऑफ, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स 3 ऑफ कप्स है, यहां मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो पर्टिकुलरली लोगों के साथ, बट ये कंपैरिजन की भावना, ये कंपैरिजन की भावना है। बिकॉज ऑफ दैट शायद आप इसलिए इतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो। एक टाइम पे एक इंसान पे फोकस करो। आई नो यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ, एक दूसरे को जान रहे हो, बट ये भैया ये टिप समझ लो इस चीज को। और सबसे बड़ी बात, किसी में हीरे नहीं जड़े होते, ना आप में हीरे जड़े ना उनमें हीरे जड़े। कोई इतना स्पेशल होता नहीं है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कोई आपसे प्यार, क्या आपके अंदर ऐसा है क्या कि लोग आपसे प्यार करें? या आपके पर्सन के अंदर ऐसा क्या है कोई उनसे क्यों प्यार करे? तो दो लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, लाइफ वैल्यूज मैच हो रहे, इसलिए तो दो लोग साथ में जुड़ते हैं ना। सो वो चीज मानने रखो। और आपको लग रहा है कि अरे एवरीवन इज रिप्लेसेबल इन दिस वर्ल्ड, ये भी याद रखो, आपको भी कोई रिप्लेस कर सकता है। तो एरीज, ये जो थोड़ा मुझे यहाँ पे एक एटीट्यूड प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर ये वाली जो एनर्जी, मैं अभी से बताऊँ, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की है ना, मेरे हिसाब से 9 से 10 दिन के अंदर एक 1-on-1 कॉन्वर्जेशन कर लेना। बोल देना कि भैया हम आपको पसंद करते हैं, आई लाइक यू, क्या आप इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप में आने में? अगर बोलते हैं नो, आई डोंट नो, लेट्स सी या शादी, तो भगा देना। अगर कहते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, तो कंटिन्यू दिस। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की नीड है आने वाले समय में, जो कि मुझे दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल एनर्जीज है, ये इंसान जुलाई एंड तक आपको प्रपोज कर देंगे, या तो रिलेशनशिप के लिए या तो सीधा शादी के लिए। बोल देंगे एरीज आई लाइक यू, लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, या फिर शादी, क्योंकि यहाँ पे वो कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। नाउ द फ्यूचर एक्शन, मुझे फ्यूचर एक्शन अच्छा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आपके फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ेंगे। थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होना सीखो एरीज लाइफ में। इससे भी बात हो रही है, उससे भी बात हो रही है, इससे कंपेयर, उससे कुछ होता नहीं है लाइफ में। तकलीफ एंड दर्द एंड दुख खुद ही को मिलेगा। सो इन द फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि इमोशनल डेप्थ आपकी डेवलप हो रही है, वो समझदारी डेवलप हो रही है, आप वो डिसीजन बना पा रहे हो। एंड मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को चूज करोगे। मेरे हिसाब से आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ मैरिज तक की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर अच्छा है, इमोशनली आप खुलोगे, बट वो तभी खुल पाओगे जब आप एक ही ऑप्शन पे रहोगे। भाई कोई कमी नहीं है, अगर नहीं चलेगा तो भैया लोगों की कोई कमी नहीं है। लड़के लड़कियां ऑलरेडी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पॉपुलेशन है, बट एक टाइम पे एक पर्सन पे फोकस करो ना। कम ऑन, एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज टू फोकस one person at a time. ठीक है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। यहाँ देखो फालतू टेंशन दिख रही है, यहाँ स्ट्रेस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इन्हें भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, आई विल टेल यू समथिंग। क्या फ्यूचर दिख रहा है, आप समझो इस बात को। फ्यूचर ये दिख रहा है कि सिंस इनकी इमोशन, इनके इस ये जो वाला जो पर्सन है, इनकी इमोशंस, एनर्जी इतनी इंटेंस, प्योर, पॉजिटिव है, सच्चाई के ये मुहूर्त है, जो भी है ये इंसान, मुझे दिख रहा है आप लोग के बीच में एक इमोशनल क्लोजनेस आएगी जुलाई एंड तक आते आते। बट सिंस एक इंसान कंफ्यूज मुझे दिख रहा है, जो एक इंसान को सबको कंपेयर करके चल रहे हैं, इनको भी उनको भी, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन विच यू आर क्रिएटिंग एरीज, उस वजह से यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिख रही हैं। कमिटमेंट की एनर्जी बनेगी, बट कमिट इसलिए नहीं कर पाएगा एक इंसान क्योंकि उसके माइंड में और भी लोग चल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहां पे एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बन जाना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस मंथ, वो नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस। आई एम टेलिंग यू वेरीज, अगर ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की है ना, 10 से 15 दिन बाद इनसे एक 1-on-1 डिस्कशन कर लेना। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड व्यूअर टू गो थ्रू दिस नौटंकी। यार बहुत हो गया, 2026 के मिड में आ गए, अब भैया क्लैरिटी से जीवन जीना सीखो।
मैं अपने चैनल में एक चीज बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही हूँ पिछले 5 साल से, जो हो मुंह पे हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपना इंटेंशन अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। सामने वाला इंसान अगर आपको वो क्लैरिटी, वो इमोशनल, वो सब कुछ डेप्थ और नहीं दे पा रहे, डिस्पाइट पुटिंग इन एफर्ट्स, हफ्ते हो जाए, 3 महीने हो जाए, भगा दो। बिकॉज आज, क्योंकि फालतू पेन कोई नहीं डिजर्व करना चाहिए भैया। अपना फोकस, अपना सब अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे लगाओ। लव लाइफ है तो अच्छे से चले, वरना ना ही हो। ठीक है, समझ आए एरीज? दिस वॉज योर रीडिंग। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।